गुड्डू जी, खदेरन बाबू के जीवनी पर प्रकाश कैसे डालते हैं, क्या योगदान है उनका? जी नमस्ते, आप सभी पत्रकार बंधुओं को और जो भी श्रोता मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं। और 10 अक्टूबर को खदेरन बाबू का 125वां जयंती है। उस जयंती को हम लोग एक दूसरे तौर पे मनाने का इस बार सोचे हैं, क्योंकि दशहरे होने के कारण लोगों की जुटने की समस्या थी। इसलिए मैंने उनके जीवनी पे 125 किलो लड्डू बनवाया है और उस दिन जयंती पे लोगों को वितरित किया जाएगा। इसलिए लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और उनके जयंती को एक अच्छा खुशनुमा माहौल दें। खदेरन बाबू के विस्मृति के पीछे राजनीतिक दलों और नेताओं का क्या षड्यंत्र है? देखिए, 1 मिनट क्वेश्चंस को, जो पहला क्वेश्चन उसका के संक्षिप्त में जीवनी बता देता हूँ। बेहद गरीब परिवार से गोरखड़ी में जन्म लिए। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई। वो ननिहाल में पाले पोसे गए। किसी तरह पढ़ाई करते हुए उन्होंने एक कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के संपर्क में आने पर उन्होंने लॉ की पढ़ाई किया और बिहार में हो रहे किसान मजदूर के आंदोलन में जिनको मुजरिम बनाया गया था, उनका उन्होंने केस लड़ा। और उसके बाद स्वामी जी के कहने पे ही पटना जिला परिषद का चुनाव लड़ा। 42 में उपाध्यक्ष बने, 48 में वो अध्यक्ष बने और 60 तक वो अध्यक्ष रहे। और 1969 में पहली बार विधायक बने और दूसरी बार 1971 के चुनाव में वो फिर के जीत गया और मंत्री बने, ग्रामीण आवास मंत्री, शहरी विकास मंत्री। और 74 में उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनका संक्षिप्त जीवनी यही है। खदेर विस्मृति के पीछे राजनीतिक दल और नेताओं का क्या षड्यंत्र है? आप देख लीजिए कि 1974 में उनकी मृत्यु के बाद आप खुद समझिए कि यहाँ राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों ने विक्रम के लीडरशिप के उभार के लिए क्या किया। आप देख लीजिए, उनके जीवन के इस पटना जिला में जो उन्होंने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड बनाने के क्षेत्र में, नहरों के विकास करने के क्षेत्र में लोगों को 50,000 नौकरी देने का काम किया था। उनके मरने के बाद किसी राजनीतिक दलों ने उनके जीवन पे कभी भी जयंती या उनके पुण्यतिथि पे उनको याद करना भी उचित नहीं समझा। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके बाद के कालखंडों में 50 साल अभी हुआ है, एकदम से विस्मित कर दिया गया है। हमारे नवयुवकों को ऐसे महापुरुषों के बारे में जानने की ज़रूरत है जो विक्रम ही नहीं, पूरे पटना जिला ही नहीं, पूरे बिहार के वो नेता थे और उन्होंने सभी का कल्याण किया। किसी वर्ग जाति में विभेद नहीं किया, सभी को अपना परिवार का अंग समझा। और जिस समय से विक्रम की धरती पे उनका अवसान हुआ, उसके बाद विक्रम की धरती टूअर हो गई। और राजनीतिक दलों का एक भारी षड्यंत्र है जो यहाँ राजनीति करते हैं, वो कभी भी विक्रम के लीडरशिप को उभार नहीं किया और यहाँ की जनता भी सोई रही। अपने लीडरशिप को उभार के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। खदेरन बाबू के मरणोपरांत सक्रिय राजनीतिक दलों ने विक्रम के उभार के लिए क्या कुछ किया? हम आप ही से प्रश्न करते हैं, बताइए। 1974 के बाद आपको लगता है कि किसी राजनीतिक दल ने विक्रम के नेताओं को उसके विक्रम के लीडरशिप के तौर पे उन्होंने खड़ा किया? आप देख लीजिए, विक्रम में हमारे ऐसे बहुत से नेता हुए। भाजपा से यही रिलेटेड बता देता हूँ, जैसे सुभाष बाबू हुए, जैसे शशि भैया हुए, जैसे सुगन बाबू हुए। इन लोगों के जीवन को कैसे घुमा के बर्बाद कर दिया गया। 3 लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में उतारा भी गया, रामजन्म शर्मा जी को, उषा विद्यार्थी जी को, और दूसरे पार्टी से आए अनिल जी को भी। मगर देख लीजिए किसने चक्रव्यूह में फंसा के विक्रम और पालीगंज कर के इन लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया गया। रामजन्म शर्मा जी जैसे वरिष्ठ नेता जो स्थापना काल से थे, उनके जूनियर से भी जूनियर लोग अभी आज मंत्री बैठे हैं। उनको क्या जिला क्या बोलते हैं, विधान नहीं भेजा जा सकता था? उनको किसी तरह का आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था?
अब उसी तरह उषा विद्यार्थी जी को देख लीजिए, कभी एक बार पालीगंज से टिकट दिया गया, फिर उनको हटा दिया गया, फिर एक बार रामजन्म शर्मा जी को दिया गया, हटा दिया गया। कभी भी उनको जीतने के लिए टिकट नहीं दिया गया। 10 दिन पहले किसी को टिकट दीजिएगा, वो चुनाव क्षेत्र में जाके क्या करेगा। पालीगंज में पिछले बार रामजन्म शर्मा जी को उसके बाद दिया गया था, 10 दिन पहले टिकट दिया गया था, सिर्फ कोरम पूरा किया गया था। इसलिए आप देख लीजिए, विक्रम के राजनीति करने वाले लोगों को सभी पार्टियों ने ठगा है, उसके लीडरशिप को खड़ा नहीं होने दिया है। वो दूसरे तरफ राजद में चलिए, राजद में राम सुहामन जी लालू यादव के यहाँ डायरेक्ट जाया करते थे, उनको कहा। हर्ष मुखिया जी अभी जिंदा हैं, वो भी बहुत वर्षों से राजनीति कर रहे हैं आरजेडी का, मगर उनको भी मौका नहीं दिया गया। सुरेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया, ये बहुत ऐसे लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं विक्रम में, मगर उनको स्थान नहीं दिया जाता है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, शंभू भाई जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो लीडर बनने की क्षमता है, मगर उनको पार्टियों ने कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। चुनाव में उनसे सिर्फ मदद लिया, उनके कार्यों को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया जैसे वो लीडरशिप के तौर पे उभर है। इसलिए पार्टियों का षड्यंत्र है। एक शंकर पासवान है माले से, उस एक बहुत अच्छा लीडर है, मगर उसको भी उसकी पार्टी उसको बहुत आगे नहीं बढ़ाएगी। उसके यौवन काल के चीज़ों को वो सिर्फ अपने लिए फायदे में परिवर्तित कर लेगी, फिर उसको छोड़ देगी। अभी एक लड़का है भाजपा में, अविनाश उपाध्याय, वो लड़का एक तरफ विक्रम प्रखंड के भाजपा का और दूसरे तरफ सारे लीडरान, उसका काम बोलता है और बकिए लोग इसी तरह से अपना फोटो सेशन करते रहते हैं, मगर उसको भी इज्जत नहीं मिलेगा। वो अब दमित हो रहा है, कुंठा कर रहा है। और इसी तरह से बहुत लड़के हैं, हमारे यहाँ का भी 2-3 लड़के थे, वो छोटे हैं अस्पुरा का, फिर जो है सो धीरेन्द्र है दतियाना का। विक्रम विधानसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ जी। और प्रदेश में राजनीतिक स्तर लगातार घटता जा रहा है। इसके पीछे आप इसका बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सीओ टाइप कंपनी की तरह राजनीतिक दलों को चलाया जा रहा है। उसमें एक आदमी बैठा है, उसको लीडरशिप से मतलब नहीं है, उसको अन्य चीज़ों से मतलब है। कौन बाहुबल वाला है, कौन पैसा वाला है, कौन उसको चापलूसी उसका कर सकता है, इस आधार पे नेताओं का चयन हो रहा है। इस आधार पे चयन नहीं हो रहा है कि आप जनता के कितने करीब है, आप जितना जनता के बीच में आप कितना काम करते हैं, लोगों के लिए कितना सुलभ है, इस तरह की चीज़ों को नहीं देखा जा रहा है। और धीरे धीरे हुआ भी कि जनता भी उस मोनोपोली में बह गई है। जनता भी उसी तरह के नेता को धीरे धीरे चाहने लगी है जो उसको तत्काल कोई सुविधा प्रदान कर दे, कुछ रिश्वत दे दे, और इस तरह के चीज़ों में जाते जाते सार्वजनिक चीज़ों का हराश हो गया। पूरे बिहार का यही हालत है, देश का यही हालत है। जिस छोटे से गांव से इतने महान पुरुष की अब बात कर रहे हैं खदेरन बाबू की, क्या उस गांव में एक गोलंबर है? क्या उस गोलंबर का नाम खदेरन बाबू के नाम पर नहीं होना चाहिए? क्या वहाँ मूर्ति नहीं बनना चाहिए? देखिए, मैं पिछले बार वहाँ जो 1 साल हुआ खदेरन बाबू का जयंती जब मना था, तो बहुत लोगों के आग्रह पे ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि विक्रम गोड़खड़ी गोलंबर पे खदेरन बाबू के मूर्ति का एक स्थापना किया जाए। हमने इस साल भर के कालखंडों में बिहार सरकार को भी चिट्ठी लिखा, NHI को भी लिखा, उन्होंने किसका कोई जवाब नहीं दिया। अब NHI का रूल है कि उसके किसी भी परिसर को आप उसके इजाज़त के बगैर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आता है तो उसको सौंदर्यीकरण नगर परिषद वाले कर सकते हैं। मैं यही देख रहा था कि साल भर से जो विक्रम की राजनीति करते हैं, वो इस बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की। सरकार में बैठे हुए लोग, आज जदयू भाजपा की सरकार है, विक्रम से बहुत लोग सरकार के गुणगान के लिए और टीवी मीडिया में प्रचार के लिए जाते हैं, मगर कभी भी विक्रम में खदेरन बाबू के मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास न इतना पहुंच है, न पैरवी है, न पैसा है कि मैं अकेले उसको खड़ा कर दूंगा, मगर ये वादा करता हूं कि जब भी हम लोग सरकार में आएंगे, इस सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त की जाएगी, उनकी मूर्ति यहाँ लगेगी। गुड्डू भैया, लास्ट क्वेश्चन है, खदेरन बाबू की जयंती को लेकर क्या आप अपना राजनीतिक गलियारे पर चेहरा तो नहीं चमकाना चाहते? अब देखिए, ये प्रश्न आप लोगों पे छोड़ देते हैं। हमको उस बार भी बोले थे, इस बार भी बोल रहे हैं
कि हम राजनीति से बहुत दूर रहते थे, प्रशांत से प्रभावित जरूर हैं, मगर जब पिछले बार मुझे पता चला कि 20 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि पे आज सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी एक पोस्ट नहीं देखा तो मुझे बड़ा दर्द हुआ। मुझे लगा कि यहाँ के लड़के किसी पार्टी के यहाँ प्रभारी होने पे, दूसरे स्टेट के होने पे, उनके माताजी के मृत्यु के उपरांत बहुत पोस्ट मैंने देखा, मगर अपने महान विभूति के बारे में एक पोस्ट नहीं लगा, तो मुझे दर्द हुआ। इसलिए मैंने 10 अक्टूबर को उनकी जयंती पे पिछले बार कार्यक्रम किया था, और ये बताने के लिए हमारे नवयुवकों को कि आपके यहाँ के जो महान विभूति हुए हैं वो बिहार विक्रम नहीं राज्य स्तर पर उनका नाम था जिस समय वो राजनीति कर रहे थे। और मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि बिहार के सर्वोत्तम पुरस्कारों में जो है उसमें उनको शामिल करके उनको मरणोपरांत दिया जाए। खदेरन बाबू जैसे महान विभूति को, महान समाज सेवक को, महान बैरिस्टर को, महान मंत्री को, महान स्वतंत्रता सेनानी को, अब इससे बड़ा और क्या परिचय हो सकता है। स्वतंत्रता सेनानी से लेके मंत्री, बेहतरीन अधिवक्ता, इतने मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी को जब आप इज्जत नहीं देंगे, उनको सम्मान नहीं करेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियां कैसे याद करेंगी। विक्रम विधानसभा के चुनाव को लेकर देखते हैं जिस तरह से बाहरी लोगों का एंट्री कब से शुरू हुआ। देखिए, इसको हम अभी एक लिटरल एंट्री के तौर पे बताते हैं। आप देख लीजिए, खदेरन बाबू को 1974 में मृत्यु हो गई। 77 के चुनाव में जनता पार्टी के तरफ से पहली बार कोई दूसरे क्षेत्र से यहाँ आके लड़े, उनका नाम था कैलाशपति मिश्रा जी। कैलाशपति मिश्रा जी का कालखंड विक्रम के लिए उस तरह से स्मरणीय तो मुझे नहीं है जो खदेरन बाबू के तौर पे देखते हैं, मगर हाँ कोई बुरा भी नहीं है। उसके बाद में फिर ये लेटरल एंट्री दूसरी बार 1995 में हुआ, जब सिद्धि ठाकुर जी को यहाँ से ला के लड़ाया गया। महान नेता है, आज भी उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मगर विक्रम के जनता के साथ उस समय भी धोखा हो रहा था जब सिद्धि ठाकुर को यहाँ ला जा रहा था। उस समय के यहाँ के लीडरान को क्यों नहीं मौका दिया गया था। फिर 2002 में जाके जो संघर्ष कर रहे थे, सुबुद्धि आई भाजपा को, रामजन्म शर्मा जी को टिकट दिया, मगर एक साजिश के तहत एक ही कालखंड में उनको इस तरह से बदनाम कर दिया गया कि दूसरे बार वो हार गए, और 6 महीना में जो फिर चुनाव हुआ उसमें उनको टिकट नहीं दिया गया। और वही समय से भाजपा अपने नेताओं के से हट के दूसरी पार्टी से आयातित नेताओं पर निर्भर हो गई, जो आज तक क्रम जारी है। भाजपा अपने कैंडिडेट को यहाँ सिर्फ झोला टांगने वाले के तौर पे रखती है। अभी के तत्काल के टाइम में आपको बताते हैं, एक रितेश कुमार है जो अपने बलबूते पे राजनीति शुरू किया और पटना जिला कोऑपरेटिव का वो अध्यक्ष बना है, और अभी वो अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुआ है, जो वो एक कोर टीम में है। अब बताइए, उस तरह के फिगर को विक्रम में क्यों नहीं उभारा जा रहा है? क्यों दूसरे पे हम लोग विक्रम के लोग डिपेंडेंट हैं? तो विक्रम की जनता को भी सोचना चाहिए। इस बार विक्रम की जनता को अपने लीडरशिप को खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो उसका भुगतान देख लीजिए। आज आपके ब्लॉक में, थाना में, SDM ऑफिस में आपके साथ कौन नेता खड़ा है? क्योंकि आपका लीडरशिप नहीं है, आपने लीडरशिप को दिया ही नहीं। लीडर कहता है कि हमको तो पार्टी से दूसरे माध्यम से टिकट लेके आए हैं और आपको चुनाव में हम कुछ रिश्वत देते हैं, तो हम आपके लिए कुछ नहीं खड़ा हो पाएंगे। तो जनता की आज ज़रूरत है, जनता सोचे इस बात पे कि उसको अपना लीडर चाहिए और अपने लीडर को बनाने में वो योगदान करे। आप और हम डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, बिजनेसमैन, इवेंट की समाज अपराधी भी बना रहा है, मगर आज एक लीडर बनाने की ओर हमारा समाज उन्मुख नहीं है। समाज पे ये दायित्व है कि अगर उन्हें इन मकरजालों से बाहर निकलना है तो लीडरशिप को अपना वो बढ़ाना पड़ेगा, और अब जनता पे आप छोड़ते हैं कि वो क्या करें। धन्यवाद। शुभकामनाएं। आज छठी है और कल परसों से पट्टानावरण होना शुरू हो जाएगा। विक्रम की जनता को और बिहार की जनता को इस शारदीय नवरात्रा पे बहुत सारी शुभकामनाएं, और भगवान उन पे सदा दृष्टि बनाए रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। चलिए, आपको बहुत बहुत